आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में हो सकता है पेश। छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत। सरकार ने मानी 2 अहम शर्तें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बोले, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पन्ना में करीब 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में इस विधेयक की घोषणा की थी और पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्र संगठन सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न करने और प्रभावित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की शर्तें मान ली हैं। श्री नड्डा ने बताया कि छात्रों ने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। इन पर कल दोपहर में फिर बैठक होगी। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। इसके बाद श्री वांगचुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। इससे नीट के अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ग्वालियर में श्री सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। श्री सिंधिया ने कहा, विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितियां हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया उस अनियमितियों के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द दिए गई दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। इस दौरान रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन सहित दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि रोमानिया अपनी रणनीतिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन के कारण भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले के होमगार्ड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 184 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी अंतरित की। पन्ना में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के बेहतर भविष्य के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से किन बेतवा लिंक परियोजना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत, खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। ये हमारी सरकार की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान से जुड़ी हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। राम राम जी, नमस्कार। मैं रेणुका पवार और आज आप सभी से बहुत ज़रूरी बात शेयर करने के लिए आई हूँ। नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान इंदौर पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं में नशे और ड्रग्स की लत को इस देश से उखाड़ फेंकना है। आपसे निवेदन है, आप इस अभियान से जुड़े और नशे से देश के युवाओं को बचाने में अपना योगदान दें। प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस और लोक जलोत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर सहित प्रमुख जिलों के सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, पन्ना जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले की प्राथमिक शालाओं में निपुण भारत मिशन के 2य चरण की शुरुआत कर दी गई है। नर्मदापुरम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 में सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेने हेतु 25 जुलाई तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। खंडवा में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाले गौरव दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर ने इस बारे में समीक्षा बैठक में बात की। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के द्वारा जिले के 10 विकास खंडों में पदस्थ कृषि विकास अधिकारियों को 21 से 24 जुलाई तक संस्थागत प्रशिक्षण दिया गया। सागर जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री तथा राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। झाबुआ में गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटी आई 2.0 अभियान अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाएगा। और मंदसौर में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उन्मुखीकरण और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।